गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आवर फिफ्थ चैप्टर सूखे सुमन से। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने एक पुष्प के शैशव और यौवन काल के माध्यम से लोगों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार का वर्णन किया है। इस कविता को महादेवी वर्मा ने लिखा है। आइए उनका जीवन परिचय देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सुंदर रचनाएं की हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार आदि इनकी गद्य रचनाएं तथा निहार रश्मि, नीरज यात्रा आदि प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इनका देहांत सन 1987 ईस्वी में हुआ। सो स्टूडेंट्स, ये रहा इनका जीवन परिचय। अब आइए कविता देखते हैं। कवित्री उस सूखे सुमन को संबोधित करके कहती हैं जो शुष्क होकर धरती पर पड़ा हुआ है। था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको पवन। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने भ्रमर। शैशव मीन्स बचपन, सुमन का मतलब फूल, अंक मतलब गोद, पवन मीन्स हवा या वायु, मंजुल मीन्स सुंदर, लुब्ध का मतलब लोभी, मधु मीन्स शहद। था कली के रूप शैशव अहो सूखे सुमन, जब फूल कली के रूप में थी, अपने बचपन में थी, तब हवा, पवन मीन्स हवा, तब उसे हवा अपने गोद में लेकर के झुलाता था। जब तुम कली से फूल के रूप में परिवर्तित हो गई तो तुम्हारी इस सुंदरता को देख करके भ्रमर, लोभी, लुब्ध मीन्स लोभी, तुम्हारे चारों तरफ भ्रमर करने लगे। मधु के लोभ के लिए तुम्हारे आसपास भ्रमर करने लगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। स्निग्ध मीन्स शीतलता, संपदा संपत्ति, मधुप मीन्स भौरा। चंद्रमा की शीतल किरणें तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पे मोतियों की संपत्ति लुटाती थी। और लोरियां गा कर के भौरे इस प्रकार गुनगुना रहे हैं मानो तुम्हें सुला रहे हो। कर रहा अटखेलियाँ इतरा सदा उद्यान में, अटखेलियाँ मीन्स मौज मस्ती, शुष्क मीन्स सूखा हुआ। अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ। गंध को मलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। जब तुम उद्यान में मौज मस्ती के साथ झूम रहे थे तो क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारा अंत कैसा होगा? एक दिन ऐसा समय आएगा जब तुम सूख जाओगे और सूख करके धरती पर गिर जाओगे। तब ना तुम में सुगंध होगी और ना ही कोमलता होगी। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। सौरभ मीन्स सुगंध, व्यथित दुखित या फिर पीड़ित, करतार मीन्स ईश्वर। कवित्री कहती है कि हे पुष्प, जब तुमने अपना सर्वस्व दान कर दिया तो अब तुम क्यों रोती हो? किंतु रोता कौन? अब तुम्हारे ऊपर यहाँ किसी को भी दुख नहीं होगा, तो तुम भी अब व्यथित मत व्यथित हो फूल किसको दिया इस संसार ने किसी को भी सुख नहीं दिया है। कवित्री पुष्प को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि तुमने अपना सर्वस्व दान कर दिया, अब तुम दुखी मत हो, क्योंकि यहाँ इस संसार ने किसी को भी सुख नहीं दिया। यह संसार स्वार्थमय है, स्वार्थी है, यहाँ के लोग स्वार्थी हैं। जब तुम्हारे ऊपर किसी को भी दुख नहीं हुआ तो जो तत्वहीन है उस पर यह संसार क्या रोएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। विश्व में है फूल तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। सॉरी बच्चों, ये पैराग्राफ फिर से देखते हैं। इसमें यहाँ करतार, ये लाइन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फिर से देखिए इसको। जब
कवित्री पुष्प से कहती है कि जब तुमने अपना सर्वस्व दान कर दिया है तो तुम्हारे ऊपर यहाँ किसी को भी दुख नहीं होगा और यह संसार स्वार्थी है। ईश्वर ने यहाँ सबको स्वार्थ में बनाया है। कर्तार मीन्स ईश्वर ने यहाँ सबको स्वार्थ में बनाया है। लास्ट पैराग्राफ, विश्व में हे फूल तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। विश्व में हे फूल तुम इस संसार में सबके हृदय को भाते रहे और अपना सर्वस्व दान करके भी प्रसन्न रहे। जब तुम्हारी दशा पर किसी को दुख नहीं हुआ, किसी ने नहीं रोया, तो जो तत्वहीन है उस पर किसी को क्या रोना आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका कविता का भावार्थ जो मैंने सरल शब्दों में समझा दिया है। अब आइए वर्ड मीनिंग देखते हैं। सैसो बचपन, सुमन फूल, अंक गोद, पवन मीन्स वायु, मंजुल मीन्स सुंदर, लुप्त लोभी, मधु शहद, स्निग्ध चिकना या फिर शीतलता, संपदा संपत्ति, ऐश्वर्य, मधु भौरा, अटखेलियाँ मौज मस्ती, शुष्क सूखा, चाहक चाहने वाला, सौरभ सुगंध, व्यथित पीड़ित या दुखित, कर्तार ईश्वर, निस्सार तत्वहीन। आइए वन वर्ड आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भौरे फूल के पास किस लिए मंडराने लगते हैं। भौरे फूल के पास मधु के लिए मंडराने लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फूलों को कौन हंसाती है। फूलों को स्निग्ध किरणें हंसाती है। कवित्री ने सुमन के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है। कवित्री ने सुमन के लिए दानी विशेषण का प्रयोग किया है। ईश्वर ने सभी को क्या बनाया है। ईश्वर ने सभी को स्वार्थ में बनाया है। अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शैशव अवस्था में पुष्प की शोभा कैसी होती है। शैशव अवस्था में पुष्प की शोभा कली के रूप में होती है। शैशव अवस्था में पुष्प की शोभा कली के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 2, खिल जाने पर उसकी किस्मत कैसी थी। खिल जाने पर उसकी किस्मत कैसी थी। पुष्प खिल जाने पर उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मधु लेने के लिए भौरे उसके ऊपर आने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में पुष्प के किन गुणों का वर्णन किया गया है। कविता में पुष्प के किन गुणों का वर्णन किया गया है। सुंदरता, कोमलता और दानी जैसे गुणों का वर्णन पुष्प के लिए किया गया है। आवर लास्ट क्वेश्चन, सूखे सुमन का आशय स्पष्ट कीजिए। सूखे सुमन का आशय स्पष्ट कीजिए। सूखे सुमन का आशय डाली से और सूखे फूल से है। डाली से और सूखे सुमन का आशय डाली से और सूखे फूल से है। क्वेश्चन नंबर गा देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इसका भावार्थ आपको संदर्भ सहित लिखना है। संदर्भ आपको पता है कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हम पाठ्य पुस्तक पल्लव पाठ 5 सूखे सुमन से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं, जिन्होंने अपने इस कविता में सूखे सुमन फूल के बारे में वर्णन किया है। विश्व में हे फूल तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। कवित्री कहती है कि हे फूल, मनुष्य को अपना सब कुछ देकर भी तू प्रसन्न होती रही, तो अब तुम ही बताओ, जब तुम्हारे ही ऊपर इस संसार को कोई दुख नहीं हुआ, तो हम जैसे दुखी मनुष्य की दशा पर भला यहाँ कौन रोएगा। सो स्टूडेंट्स, ये भावार्थ आपका कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। टुडेज होमवर्क इज राइट एंड लर्न पोयम एंड राइट वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड भावार्थ। ओके, थैंक यू क्लास।